हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं पेंशन संबंधी, उनके जो प्रश्न हैं वो कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक कमेंट आया था कि दिव्यांग हैं और कुछ कुष्ठ रोगी हैं, नागरिक हैं, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर हमारी पेंशन रुक रही है, तो ऐसे में अब यह पेंशन कैसे चालू होगी, इस पर वीडियो बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेंशनर्स के लिए तो ये बुरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो नागरिक दिव्यांग हैं या कुष्ठ रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मात्र सहारा जो है वो पेंशन है, जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब कुछ लोगों को पेंशन मिल रही है, कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है, इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, जिससे आपको सरकार की तरफ से जो हर महीने पेंशन दी जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन जारी की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर यह पेंशन फिर से चालू हो जाए, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, कुछ महत्वपूर्ण आपको काम करने होंगे जिससे आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। सरकार की तरफ से दिव्यांग एवं कुष्ठ रोगी जो हैं, वहीं जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, उन सबको आर्थिक सहायता प्रदान करती है सरकार। तो ऐसे में आपको कुछ काम जो महत्वपूर्ण है वो करने होंगे, जिससे आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप जिस भी प्रदेश से यह वीडियो देख रहे हैं, आपको यही काम करने होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई अलग प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखिए, हम बात करेंगे एक ज़िले की डाटा की, जहां पर यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था। असल में बात करें तो ज़्यादातर पेंशनर्स जो हैं, उनकी पेंशन रुकी हुई, किसी की 6 महीने से, किसी की 8 महीने से। तो अब यह पेंशन चालू हो सकती है, बशर्ते कुछ कार्य जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से नागरिक हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है। तो देखिए, हम बात करेंगे फिरोजाबाद की। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग है, कुष्ठ रोगी है, जो सरकार से पेंशन ले रहा है, यह खबर उनके लिए है। विभाग ने पेंशन के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत पेंशन भोगियों को बैंक खाते को अपडेट कराना होगा। आखिर ये बदलाव क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार क्या चाहती है। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रुक चुकी है। रुकने का कारण रहा है कि उन्होंने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया। और केवाईसी क्यों सरकार करा रही है, इसकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रुकने का मेन कारण रहा है कि उन्होंने केवाईसी नहीं किया। और यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी अभी उनके खाते में पेंशन जारी हो रही है। इसलिए सरकार यहाँ पर केवाईसी करा रही है। अब जो भी पेंशनर्स अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं करेगा, भौतिक सत्यापन अपना नहीं कराएगा, जीवन प्रमाण पत्र अपना नहीं देगा, तो ऐसे में उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। अब सरकार उन लोगों को पेंशन दे रही है जो जीवित ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो पेंशन के हकदार हैं और वो सारी क्राइटेरिया भी पूरी करते हैं और उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। तो ऐसे में उन लोगों को पेंशन मिल सके जिन लोगों को ज़रूरत है। तो यहाँ पर सरकार केवाईसी इसीलिए कंप्लीट करा रही है। अगर आपने केवाईसी कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पर पेंशन मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण, आधार बेस्ड पेमेंट, यानी सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। यानी आपका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए आपके अकाउंट से। यहाँ पर बात करेंगे कुछ रोगियों को जो पहले अकाउंट बेस्ड पेमेंट मिलता था, वही अब उन्हें आधार बेस्ड पेमेंट मिलेगा। पहले अकाउंट बेस्ड पेमेंट यानी सीधे आपके अकाउंट नंबर पे आता था, लेकिन अब आधार बेस्ड पेमेंट आ रहा है। यानी सितंबर में पेंशन उन्हीं लाभार्थियों को मिल पाएगी जिनके बैंक खाते में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मेंबर की प्रक्रिया पूरी की है। अगर आपके खाते में यह सुविधा नहीं है तो आप अपना दिव्यांग या कुष्ठ रोगी हैं, उन सबको अपना यह कार्य करना होगा, अपना आधार अपने बैंक में अपडेट करना होगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग एवं दिव्यांग पेंशन कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को अनुदान की दूसरी त्रैमासिक किस्त सितंबर 2024 अकाउंट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जाएगा। तो बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको अभी तक 3 महीने की पेंशन भेजी गई है। अगले 3 महीने की पेंशन जारी होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन मिली थी वो लास्ट में आपको जून में मिली थी। ठीक है, अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो ये 3 महीने की पेंशन आपको इसी महीने के लास्ट में जारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका आधार बेस्ड पेमेंट ही होगा, यानी डीबीटी सक्रिय होना आपका अनिवार्य है।
आप अगर यहाँ पर अपना पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना बैंक में आधार कार्ड अपडेट करना होगा। वही आधार कार्ड जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके बैंक अकाउंट से मैच होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है तो भी आपको यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वृद्धावस्था की क्राइटेरिया 60 साल है। बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको सरकार तरफ से पेंशन जारी करती है, तो ये सरकार आपसे अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी लेती है कि आप यहाँ पर अपनी उम्र जो सरकार द्वारा तय किया गया है उसे पूरा किया है कि नहीं। अगर आपने यह क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने बैंक में खाते में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैपर की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। आधार आधारित भुगतान इसी के बाद संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन की योजना के लाभार्थियों को सूचित किया गया है कि यह कार्य आप जरूर कर लें, क्योंकि आपके पासबुक आधार कार्ड से लिंक मोबाइल के साथ अपने बैंक में जाकर NPCI मैपिंग करा लें। यानी NPCI अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर आपको निदेशालय में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा आप सभी को आधार बेस्ड पेमेंट किया जा सके और सीधे खाते में धनराशि आपके स्थानांतरित हो सके। तो आप समझ गए होंगे जितने भी पेंशनर्स हैं वो उनको NPCI कराना अनिवार्य है। ठीक है, NPCI का मतलब आपका आधार आपके फिंगर से जुड़ा होना चाहिए, यानी आपका फिंगर जो आधार से जुड़ा हुआ है वो आप कहीं भी अपना फिंगर से पैसा निकाल लें तो वो हो जाता है आपका NPCI। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपका NPCI कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधार से अगर आप किसी भी CSC सेंटर से जाके अगर पैसा आप अंगूठे से निकाल पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका NPCI हुआ है। जिनका आधार से पैसा नहीं निकल रहा है उनका NPCI नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह कार्य कर लेंगे तो आपको आने वाली पेंशन मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर 1-1 हज़ार रुपये की पेंशन आपको दी जाती है, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था। वहीं बात करें कुष्ठ रोगियों को तो 3,000 रुपये प्रति माह, यानी सरकार की तरफ से 9,000 रुपये तिमाही आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो प्रोवाइड करूं आपको, तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको पेंशन संबंधित बहुत सारी जानकारियां लगातार देता रहता हूं। आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूं। आपके प्रदेश में जो पेंशन जारी होती है उस पर भी मैं बातचीत करता रहता हूं। तो आपका भी फर्ज थोड़ा सा है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में एक चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, जिसे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं खेतों से संबंधित हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा क्या होता है, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, त्रिभुजाकार क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्रफल है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के ज़मीन संबंधी प्रश्न होते हैं, उनका मैं वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, यानी आपके कमेंट का वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ इसी चैनल पर। तो मनुष्यता ज्ञान नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।